Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके। दार्जिलिंग दौरे पर आए भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही पहाड़, तराई और डुआर्स के दीर्घकालिक मुद्दों पर सकारात्मक घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने मंगलधाम में की पूजा, राज्य की शांति व समृद्धि की कामना। सिलीगुड़ी के शांतिनगर बाऊ बाजार में दिन दहाड़े एक युवती से सोने का हार छीनने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जलपाईगुड़ी में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। आज शाम करीब 4:41 बजे आसाम के ढेकियाजुली के पास आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए। अचानक झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों व दुकानों से बाहर निकल गए। बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों में डर ज्यादा है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। भूमिकम्प हलो तो हाँ भूमिकम्प हलो सामान्य एकटू। अच्छा टेर पाইছেন কি কম হলো? এই একটু আগে হ্যাঁ আমার ঘড়ি হাতে তো ঘড়ি নাই যে দেখবো। কি করলেন? কোথায় ছিলেন? ঘরে? হ্যাঁ আমি উপরে ছিলাম। তারপরে একটু ঝাঁকিয়ে নিল শেষ। ভয় পাইছিলেন? না ভয় পাবো কেন? টের পাইছেন? হ্যাঁ টের পাইছি। বেশিক্ষণ হলে তো একটা চিন্তা মুশকিল হয়ে যেত। আমি ছাদে কাপড় নামাইতেছিলাম। ও ছাদে কাপড় নামাচ্ছে সেখানেই? দেখি দড়িগুলো নড়তেছে। কি নাম আপনার? সন্ধ্যা মণ্ডল। स्थायी राजनीतिक समाधान पर राजू बिष्टा का बयान, पहाड़ों में फिर गरमाया माहौल। दार्जिलिंग दौरे पर आए भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही पहाड़, तराई और डुआर्स के दीर्घकालिक मुद्दों पर सकारात्मक घोषणा कर सकती है। उनके बयान से पहाड़ी राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक यह बयान जमीनी कार्रवाई में नहीं बदलता तब तक इसे चुनावी रणनीति माना जाएगा। बिष्टा ने भ्रष्टाचार के चलते रुकी 100 दिन की योजना को समय आने पर बहाल करने की भी बात कही। साथ ही रोजगार मेलों को केवल आवेदन आधारित नियुक्त शिविर बताया। बुझ्नु भएन तपाईले? मैले त सोचे तपाईले बुझ्नु भयो होला भनेर। सम्पूर्ण जनतालाई न्यानो अभिवादन र सम्पूर्ण दार्जिलिङका मिडियाका साथीलाई पनि अभिवादन टक्राउँदै र तपाईको प्रश्न आयो, कडा नै आयो र म एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण जनतालाई। भारत सरकारले जुन स्थायी समाधान दार्जिलिङ तराई डुवर्सका लागि गर्छु भन्ने जुन किटान गरेको थियो त्यसको घोषणा हुने समय नजदिक आएको छ र त्यही सन्दर्भमा मैले यो कुरा सिलीगुडीमा राखेको हो। मैले भनेको थिएँ 1 हप्ता पनि लाग्न सक्छ, 15 दिन पनि लाग्ला, 1 महिना पनि लाग्ला, तर जे घोषणा हुन्छ त्यो एउटा सकारात्मक घोषणा यस क्षेत्रका जनताका लागि आवश्यक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने मंगलधाम में की पूजा, राज्य की शांति व समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने आज सुबह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगलधाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने सिक्किम की शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आध्यात्मिक शक्ति राज्य को एकता और प्रगति की दिशा में ले जाएगी। सिलीगुड़ी में सोना छीनने की घटना, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के शांतिनगर बाऊ बाजार में दिन दहाड़े एक युवती से सोने का हार छीनने के मामले में आशीघर चौकी पुलिस ने गौरव शाह और सहदेव राय को गिरफ्तार किया है। दोनों एनजेपी इलाके के निवासी है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का गहना और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया और मामले की जांच जारी है। जलपाईगुड़ी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से कई घायल। रविवार सुबह जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी और फिर सड़क किनारे नाली में गिर गई। हादसे में साइकिल सवार सहित कार सवार कई लोग घायल हुए, जिन्हें जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश और तेज गति हादसे की मुख्य वजह रही। पुलिस जांच में जुटी है और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है।
মানে একটা গাড়ির সাথে গাড়ি ছিল বলে দাঁড়ায়, গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগছে। গাড়ি দাঁড়া ছিল, লাল বাতি জ্বলছে, গাড়ি দাঁড়াবি, ও পাশ দিয়ে ওভারটেক করছে। হ্যাঁ, তারপরে ধাক্কা মারে খাদে পড়ে গেছে। কয়জন আহত হয়েছে, কয়জন তাও জানেন? কারো তো হাত পা সব কাটে নাই, ড্রাইভারের বাকি হাত পা, আর কয়েকটা প্যাসেঞ্জার ছিল নামিয়ে মানে ওভারটেক করতে যায় চোট লাগছে। তাদের মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে? এই হাত পা একটু ছুঁচলতে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রবীর कुमार रहा। अलीपुरद्वार के एथलबाड़ी में 5 लॉरियों की भीषण टक्कर, बड़ा हादसा टला। शनिवार देर रात अलीपुरद्वार के एथलबाड़ी में नवीन पेट्रोल पंप के पास 5 लॉरियां आपस में टकरा गई। गेरकाटा और बीरपाड़ा से आ रही 2 लॉरियों की सीधी टक्कर के बाद एक लॉरी नियंत्रण खोकर 3 खड़ी लॉरियों से जा टकराई और पलट गई। लॉरी में मक्का लदा था। हादसे में लॉरियां क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जांच में जुटी है, जबकि स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। একটা গাড়ি 4টা গাড়ি মারি দিয়েছে এখানে। 5টা গাড়ি কিভাবে হলো ঘটনাটা? বলতে পারবো না, একটা গাড়ি বাঁচাতে দিলাম, 3টা গাড়ি মারি দিল। আচ্ছা, কোন জায়গায় এটা ঘটনাটা? এটা আছে, এটা নয়া পাম্প। আপনার নাম দাদা? মোহাম্মদ সুবহান। আপনি এখানকার স্থানীয়? হ্যাঁ, এখানে। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। नागालैंड स्टेट टीयर पूजा बम्पर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटा। टीयर पूजा बम्पर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার সোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন আছো? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।
बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, तीस्ता नदी पर रेड अलर्ट। जलपाईगुड़ी में रात भर की भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से रेड अलर्ट जारी किया गया है। गाजलडोबा बैराज से रविवार सुबह 1728 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मेखलीगंज से बांग्लादेश बॉर्डर तक अनसंरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट और संरक्षित इलाकों में येलो अलर्ट जारी है। NH 31 के पास जलढाका नदी के क्षेत्रों में भी चेतावनी दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 9 साल बाद SSC की 11वीं और 12वीं शिक्षक भर्ती परीक्षा कड़ी निगरानी में आयोजित। रविवार को SSC द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। 9 वर्षों बाद हो रही इस परीक्षा में 12,514 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 से 1:30 बजे तक होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। कड़े नियमों के तहत परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित है। हर परीक्षार्थी को OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी। प्रशासन की सख्त निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी है। मालदा को मिला राजधानी एक्सप्रेस का दूसरा ठहराव। सैरांग आनंद विहार ट्रेन का हुआ उद्घाटन। मालदा रेल संपर्क को नई मजबूती मिली है। रविवार को मालदा टाउन स्टेशन पर सैरांग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का आधिकारिक उद्घाटन उत्तर मालदा के सांसद खगेन मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल चंद्र साहा, सामाजिक कार्यकर्ता नीलांजन दास और रेलवे अधिकारी भी उपस्थित थे। इससे पहले मालदा को तेजस राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिल चुका है। सांसद ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बारिश के बीच आज SSC की दूसरी चरण की परीक्षा। जलपाईगुड़ी में जल जमाव। राज्य में आज SSC परीक्षा का दूसरा चरण हो रहा है। जलपाईगुड़ी में लगातार बारिश के चलते कई परीक्षा केंद्रों के बाहर जल जमाव हो गया है। छात्र छात्राएं छाता लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। बारिश के कारण कुछ केंद्रों के गेट बंद रहे और कई परीक्षार्थी, पुलिस व कर्मचारी देर से पहुंचे। प्रशासन ने परीक्षा संचालन के लिए प्रबंध किए हैं, लेकिन मौसम ने व्यवस्था को प्रभावित किया है। 225 साल पुरानी परंपरा कायम। सिंगाबाद जमींदार परिवार की दुर्गा पूजा हवाई फायरिंग से शुरू। मालदा जिले के तिलासन क्षेत्र में सिंगाबाद जमींदार परिवार की दुर्गा पूजा 225 वर्षों से अपनी परंपरा और गौरव को बनाए हुए है। सप्तमी तिथि और पुनर्भवा नदी से जल लाते समय हवाई फायरिंग की जाती है, जिससे पूजा की शुरुआत होती है। यह परंपरा अबोध नारायण राय द्वारा शुरू की गई थी। देश विभाजन और जमींदारी प्रथा के अंत के बावजूद यह पूजा आज भी पूरे श्रद्धा और उत्साह से आयोजित होती है। पूजा में मैथिल ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान, सामूहिक भोजन और भोग वितरण की व्यवस्था होती है। यह आयोजन धार्मिक के साथ साथ सामाजिक मिलन का उत्सव भी बन चुका है। যা দেখে আসছি আমরা ছোট থেকে আমাদের গ্রামের বাসিন্দা আমরা, তো আমরা যা দেখে আসছি, আমরা আগে ছোট থাকতে যা দেখেছি তা এখনো দেখছি। তো আমরা এই রাজবাড়ির মন্দিরের কাজ আমরা বছর বছর করি। আমরা রাজমিস্ত্রি, রং করা থেকে আরও সমস্ত কাজ করা থেকে রাজবাড়ির কাজ আমরাই করি, বছর বছর করি। তো আমরা যতদিন যা দেখে আসছি আগে যেরকম হতো সেরকম হচ্ছে। কীভাবে হয় পুজো হয়, মানে প্রথম থেকে শুরু করে 4 দিন পুজোটা হয় কি না, পুজোটা প্রতিদিন এখানে ভোগ লাগানো হয়। গ্রামবাসী লোক খাই পুজোতে এসে। জল ভরতে এগুলি আমাদের এখানে যে পাপ্পু রায় এখন জমিদার, তাই রাকেশ কুমার রায় ওর নাম। তো যেদিন ঘট ভরতে যাবে সেদিন এই বাংলাদেশ বর্ডার আছে না, ওর বর্ডারের নদীতে জল ভরে নিয়ে আসে, ওখানে গুলি ফায়ার করে জলটা ভরে নিয়ে আসা হয়, ঘট ভরে নিয়ে আসা হয়। এখনও সেই নিয়ম রয়েছে, আমরা দেখে আসছি ছোটো থেকে। এখন তাহলে বাড়িতে খুব জোরতর্য চলছে কাজে? হ্যাঁ, এখন কাজ চলছে। আমরা রং মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, আমরা কাজ করি এলাকাবাসীরই। আমরা এই যে বাড়ির রং চলছে, রং করছি আমরা। এই পুজো বাইরে থেকে মানে বাইরের লোক আসে। রাকেশ কুমার জমিদার বলে কথা, জমিদারের সাথে ভালো ভালো লোকের সাথে পরিচয় আছে, আর ওরা ডাকানো হয়, আসে পুজো দেখে, থাকে, একদিন করে আসে, থাকে, খাওয়া দাওয়া করে,
और चले जाए। 4 दिन खूब जमजमाट 4 दिन जमजमाट पूजा হয়। আমরা গ্রামবাসীর লোক আমরা আসি দেখি। আমার নাম নিত্যস রায়। কোন এলাকায় পুজোটা হয়? এটা তিলাসন গ্রাম তিলাসন। কোন বাড়ির পুজো? राजबाड़ी। नक्सलबाड़ी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। सीपीआईएम नक्सलबाड़ी बाबूपाड़ा शाखा समिति और डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन ने सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस विजन सेंटर के सहयोग से बाबूपाड़ा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। दोपहर 12 बजे तक 35 लोगों की आंखों की जांच की गई। सीपीआईएम नेता विकास चक्रवर्ती ने बताया कि मरीजों को चश्मे, दवाइयां और सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। দাদা কি বলবেন আজকের এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির নিয়ে? না, আমাদের এটা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের বাবুপাড়া ব্রাঞ্চ, আমাদের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী বাবুপাড়া ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গ্রেটার লায়ন্স হাই হসপিটালের সহযোগিতায় এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির আমাদের করা হচ্ছে এই পাড়ার মধ্যে, এই ব্রাঞ্চের মধ্যে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এই জনস্বাস্থ্য বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা সবসময় আমরা পালন করি এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, ভারতবর্ষ জুড়ে দেখবেন আমাদের বিভিন্ন রকমের হেলথ চেক আপ ক্যাম্প, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে শুরু করে আই চেক আপ ক্যাম্প থেকে শুরু করে মানুষের জনস্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি, পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের পাশাপাশি জনগণের আশু সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষাজনিত সমস্যা, এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আমাদের কর্মসূচি আমাদের